गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 10th का एक टॉपिक जिसका नाम है बेकिंग सोडा। क्या होगा देखिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है ये इसका कॉमन नेम है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। क्या फॉर्मूला होगा? NaHCO3। तो इसका जो केमिकल नेम है देखो वो क्या हो जाएगा, Na से क्या होगा भाई, सोडियम। H से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और CO3 से क्या बनेगा, कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा भाई इसका कॉमन नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर इसको एक और नाम से बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक ही बात है, चाहे आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो। तो सबसे पहले तो हमें यही तीन चीजें याद रखनी है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बेकिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, NaHCO3। केमिकल नेम इसका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रिपेयर कैसे होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को के अंदर से अमोनिया गैस पास की जाती है। क्या पास की जाती है, अमोनिया गैस पास की जाती है और फिर उसके बाद इसके अंदर से पास की जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो प्रिपेयर होता है वो होगा बेकिंग सोडा NaHCO3 और एक साइड प्रोडक्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। देखो क्या होगा, क्या लिखेंगे, व्हेन ammonia gas is passed through the brine solution, after that carbon dioxide gas is passed, then we obtain the baking soda. We obtain the baking soda and the side product ammonium chloride. भाई NH4Cl क्या होगा, अमोनियम। NH4 क्या होगा, अमोनियम। और Cl से क्या होगा, क्लोराइड। और NaHCO3 ऊपर लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, बेकिंग सोडा। या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये इसकी हो गई प्रिपरेशन। अब इसकी क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो हम जो बेकिंग सोडा को है, आपने भी नाम सुना होगा बेकिंग पाउडर। हम इस बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप छोले भटूरे बना रहे हो तो उसको फ्लफी, उसमें फ्लाउट लाने के लिए बेकिंग सोडा डाला जाता है। या फिर हम बात करें केक वगैरह हमें बनाने हो, ब्रेड बनानी हो तो उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला जाता है। तो क्या होता है, जब इस बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं NaHCO3, जब इस बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक तो हमें क्या मिलेगा भाई, जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो एक तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, एक होता है वाटर, और एक साथ में जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जब ये थोड़ा सा क्या होगा, हम किसी के अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं तो ये उसके अंदर जैसे उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी गैस के कारण चीजें स्पंजी और सॉफ्ट हो जाती है, यानी चीजों में फ्लाउट आ जाती है। भटूरे हैं वो फूल जाते हैं, केक है वो भी स्पंजी हो जाता है फूल कर, क्योंकि उसके बीच में कौन सी गैस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल हो जाती है। तो कई बार आपसे सिंपल से MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जब मतलब कि किसी में भी केक स्पंजी क्यों हो जाता है, कि बेकिंग सोडा को हीट करने से ऐसा क्यों हो जाता है कि केक स्पंजी हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो उससे गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो गैस उस चीज में भर जाती है जिसके कारण वो चीजें फूल जाती है, स्पंजी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है।
एक हो गया, देखो सबसे पहले इसकी, फिर इसकी, सबसे पहले हमने इसके नाम और फॉर्मूले पढ़े, फिर हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, है ना, इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिखना है। और थर्ड इसके हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसके हम पढ़ेंगे यूजेस। क्या पढ़ेंगे हम? यूजेस। इसके यूजेस अभी बताए हैं। मेकिंग ऑफ, क्या बनाने के काम आता है? मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर विद टार्टेरिक एसिड। देखो बेकिंग पाउडर को कभी भी अकेला नहीं डाला जाता, उसको हमेशा टार्टेरिक एसिड के साथ डाला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेकिंग पाउडर है, आपको पढ़ाया था मैंने, बेस है ये, और बेस टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तो अगर ये हम डाल देते हैं चीजों में तो उसमें सॉफ्टनेस और वो स्पंजी तो हो जाते हैं, बट उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। उस कड़वाहट को कम करने के लिए उसके अंदर डाला जाता है टार्टेरिक एसिड। किसमें डाला जाता है? टार्टेरिक एसिड। क्या डाला जाता है? यानी बेकिंग पाउडर को हम चीजों में जब डालते हैं, खाने की चीजों में, तो क्या डाला जाता है उसके अंदर? बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर किसके साथ डाला जाता है? टार्टेरिक एसिड के साथ। अब आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये पूरी 10th क्लास जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए कंपल्सरी है कि आपको ये लिखना है कि टार्टेरिक एसिड किसमें मिलेगा। मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक एसिड में कि टार्टेरिक एसिड किसमें मिलता है, विद द ट्रिक बताई थी। तो आपको पहला क्वेश्चन ये लिखना है कमेंट बॉक्स में कि टार्टेरिक एसिड किसमें मिलता है। ठीक है। सेकेंड, मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर हो गया। सेकेंड क्या लिखेंगे? यूज एज ए मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी। रिमूव या प्रिवेंट द, किसी कुछ भी लिख सकते हैं, एसिडिटी। सही है। इट यूज एज ए मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी फ्रॉम स्टोमक। भाई हमारे पेट में जो एसिडिटी हो जाती है उसको कम करने के लिए इसको एक मेडिसिन के रूप में ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? बेकिंग सोडा को। थर्ड इसका जो यूज है, इट इज यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के लिए। आपने देखा होगा ना, सिलेंडर जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है? जो आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर काम में लिए जाते हैं उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर। उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। तो जैसे अभी आपको बताया था कि जैसे इसको हीट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसको फायर में हम डालेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर वाले भी इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, उसके अंदर क्या मिला होता है? बेकिंग सोडा। और जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो उससे कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर लेती है? उस आग के चारों तरफ अपनी एक लेयर बना लेती है। जैसे आग के चारों तरफ एक लेयर बनेगी तो बाहर से ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। और आपको पता है जो फ्लेमेबल गैस है, जो चीजों को जलाने में हेल्प करती है, वो ऑक्सीजन गैस होती है। तो अगर ऑक्सीजन ही आग तक नहीं पहुंच पाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, बुझ जाएगी थोड़ी देर। अगर जैसे हम कभी देखना भी, अगर घर पे किसी, जैसे हम कुछ कई बार किचन में काम करते हैं तो हम तेल वगैरह ले लेते हैं, कढ़ाई में आग लग जाती है, उसको ढक देना। जैसे आप ढकोगे थोड़ी देर के बाद वो अपने आप बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई? बंद कर दिया आपने। तो इसके यूज हो गए भाई बेकिंग पाउडर बनाने में, मेडिसिन के रूप में एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, और फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये थे इसके यूजेस। ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक तो आंसर देना है कि टार्टेरिक एसिड किसमें मिलेगा। सेकंड आपको देना है कि क्या होगा जब बेकिंग सोडा रिएक्ट होगा एसिड के साथ। यानी आपको ये रिएक्शन लिखनी है। ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूं, ये आपने लिख लिया होगा। जब आप अपनी वीडियो को यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना, या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो।
आपके पास दो सॉल्यूशन है, दो क्वेश्चन है, आप जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक तो ये बताना है कि टार्टेरिक एसिड किसमें मिलेगा, और सेकंड आपको ये बताना है कि क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर क्या बनेगा। अब देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि जो आंसर लिखेगा मीन्स वो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल एक छोटे से टॉपिक, बस आपके दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं जो कल की क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।